अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। चाहे तो आप हाउसवाइफ हैं, वर्किंग वूमेन है या वर्क फ्रॉम होम ही क्यों ना करती हों, अक्सर औकात जब हम अपने घर को पूरी तरह से टाइम नहीं दे पाते, हम अपनी चीज़ों को उस तरीके से मैनेज नहीं कर पाते जो कि हमने सोचा होता है, तो हमें गिल्ट फील होता है। स्पेशली जब हम ये जर्नी नई नई स्टार्ट करते हैं, आपकी शादी को इतना टाइम नहीं हुआ या आपने नई नई जॉब स्टार्ट किया तो आपसे चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही। आज की वीडियो में मैंने कोशिश किया कि आप लोगों के साथ ऐसी कुछ यूज़फुल हेल्पफुल टिप्स शेयर कर सकूं, जिन्हें फॉलो करके ना सिर्फ इस गिल्ट को कम कर सकते हैं बल्कि इसके साथ साथ सुगड़ होने की भी अच्छी खासी आप वाइब्स दे सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी किस तरीके से आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी आसान होगी, आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम भी बचा सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेजिटेबल्स की। जब हम मार्केट से सब्जियां लेके आते हैं तो अगर उसी टाइम हम उन्हें उसी प्लास्टिक की थैली में फ्रिज में रख दें, वो उस टाइम पे तो बहुत आसान लग रहा होता है, लेकिन बाद में वो सब्ज़ी ख़राब भी जल्दी हो जाती है। और जब हमने सब्ज़ी बनानी होती है तो हमें उतना एक्स्ट्रा टाइम लेके उठना पड़ता है, हमें सब्ज़ी बनानी पड़ती है। बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिन्हें बनाने में, साफ़ करने में टाइम लगता है, और उन्हीं में से एक गोभी भी है। अगर आप इसको कट करके अपने अकॉर्डिंगली, जितनी भी आप गोभी को बारीक आपने काटना है, इसकी सफाई करके किसी भी एयर टाइट बॉक्स में उसके अंदर आपने मेक श्योर करना है कि पेपर आपने बिछाया हो। हम इसके अंदर इस तरीके से इसको डाल के रख दें तो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो सकता है। सब्ज़ी बनाने में अच्छा खासा टाइम लगता है, तो इसके बाद फिर क्या है कि मसाला बनाना, और सब्ज़ी तो आपके पास पहले से ही बनी पड़ी है। खामद के दिल का रास्ता मैदे से गुजर के जाता है, बल्कि यूँ कहा जाए ना कि खामद के दिल का रास्ता वाया मैदा जाता है, तो इस बात में भी कुछ गलत नहीं होगा। मैंने भी ये आप लोगों की तरह बहुत दफ़ा सुन रखा था, और इस बात पे मैंने यकीन तब किया जब मेरे खामद ने सेम मुझे यही बात बताई। मेरे खामद तो वैसे भी नाप तोल के बातें करते हैं, और जो इस तरह नाप तोल के बातें करने वाले लोग होते हैं ना, उनके मुंह से जो इस तरह की बातें निकलती हैं, वो मुझे लगता है कि लिखवा के अपनी दीवार पे लगा लेना चाहिए। मेरे सरताज का कहना था कि मुझे अपनी बेगम की ये चीज़ भी अच्छी लगती है कि मुझे मज़ेदार खाने बना के देती है। तो मज़ेदार खानों का जब ज़िक्र आता है ना, उनमें से शामी कबाब भी सैर फहरिस्त आते हैं। शामी कबाब ऐसे हैं जो हर घर में शौक़ से खाए जाते हैं। चावल और बिरयानी के साथ जो बेस्ट कॉम्बो होता है ना, वो शामी कबाब का ही होता है। अक्सर औक़ात जब घर में दाल बनी होती है, सब्ज़ी बनी होती है, ऐसी जब कोई भी डिश बनी होती है ना, तो मर्द हज़रात इतने शौक़ से नहीं खाते, क्योंकि हम पंजाबी गोश्तखोर है, ना सिर्फ पंजाबी बल्कि पठान भी। और दाल सब्ज़ी की सिचुएशन में अगर आपके घर में शामी कबाब पहले से आपने बना के रखे हुए ना, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। साथ में वो निकालें, फ्राई करें और अपने खाने को मज़ेदार बनाएं। मैंने 2.5 कप चने की दाल ली थी, 1 केजी तकरीबन। मैंने बोनलेस चिकन लिया था, जिसको मैंने रात को ही चिकन भी निकाल के रख दिया, कबाब भी भिगो के रख दिया, क्योंकि मुझे पता था कि सुबह उठते सबसे पहले मैंने यही काम स्टार्ट करना है, क्योंकि आज का काम तकरीबन आधा दिन मेरा लेने वाला है। मैं बहुत सारी क्वांटिटी में शामी कबाब बनाने वाली थी। इसके साथ ही मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के आलू भी डाल दिए थे। जितने भी आपके घर में मसाले हैं ना, खड़े मसाले आपने इसके अंदर डालने हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, लौंग, मतलब इस तरह की सारी चीज़ें जो आपके घर में आसानी से अवेलेबल हो। चीज़ों को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाना होता, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो आसानी से अवेलेबल है, वो डाल लें। इसका पानी आपने ड्राई कर लेना है, और फिर आपने इसके अंदर जितने भी मसाले डाले थे ना, वो निकाल के आपने साइड पे कर देना है। प्याज और लहसुन डालना बिल्कुल भी नहीं भूलना आपने। फिर इस तरीके से जो चॉपर लें बड़ा सा, और उसके अंदर डालें, और अपना अमेज़ा जो है ना, इसको बिल्कुल बारीक आपने पीस लेना है। अगर हम वैसे खाने का इतना एहतमाम कर रहे हैं ना, तो साथ में ये भी चाह रही हूँ कि शामी कबाब भी हो जाए, तो इस तरीके से काम बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभार तो हम कर लेते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि इतनी हिम्मत नहीं होती, इतना टाइम नहीं होता। तो इस तरीके से अगर एक दिन मेहनत की हो ना, बना के रखे हों, तो फिर आपके तकरीबन 2-3 महीने तो कहीं नहीं जाते। जितनी क्वांटिटी में मैंने बनाए, मेरे 2-3 महीने अब ये कबाब होपफुली ख़त्म नहीं होने वाले। मैंने काफ़ी ऐसी रेसिपीज़ देखी हैं कि जब कबाब का अमेज़ा बना रहे होते हैं, उसके अंदर ही अंडे भी मिक्स कर लेते हैं। फिर इससे क्या होता है कि बाद में जब आप कबाब बनाते हैं, तो आपको ऊपर अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आती। मैं पहले तो हमेशा से कबाब फ्राई करने से पहले अंडा ऊपर लगा लेती हूँ। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं 1 अंडा इसके अंदर डालती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी इस रेसिपी को नहीं फ़ॉलो किया।
तो देखती हूँ। खैर जब हमारा मेज़ा बन चुका था ना, तो वो मुझे लग रहा था कि इतना वो थोड़ी उसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो रनी है, उससे मैं अगर फ़ौरन से कबाब बनाऊँगी तो अच्छे नहीं बनेंगे। फिर मैंने क्या किया कि जो हमारा मेज़ा था इसको तकरीबन 1 डेढ़ घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दिया। फ्रिज में जब इसको छोड़ा तो ये अच्छी खासी जान पकड़ चुका था, और यहाँ पे मैं इसको मिक्स करते हुए मेरे हाथ इतने ठंडे हो रहे थे ना। उसके बाद ये भी मैंने सोशल मीडिया से ही देखी। वैसे तो मार्केट से आसानी से सांचा भी मिल रहा होता है कबाब बनाने के लिए, पाकिस्तान में मैंने देखा था, अम्मी लोगों ने भी लेके रखा हुआ था। कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन देसी जुगाड़ किया, क्योंकि ये भी मुझे डाउट था कि इस तरीके से सोशल मीडिया पे जुगाड़ अवेलेबल है। एक ढक्कन लिया, उसके अंदर ये जो प्लास्टिक की शीट होती है, रैपिंग शीट, इसको डाला, ट्रांसपेरेंट जो होती है, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाया, और इस तरीके से कबाब हमने बना लिए। मुझे ये काफ़ी आसान लगा। इसकी जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ वो लगी थी ना ईज़ी, वो ये थी कि सेम साइज़ के आपके कबाब बन रहे थे और आसानी से बनते जा रहे थे। शायद इतनी स्पीड से वैसे मैं हाथ से बना रही होती तो ना बनते। खैर अब हमारा जो काम है ना वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। कबाब जो है हमने वो इस तरीके से अपने ट्रे में सजाने हैं, फिर इनको हम फ्रीज़ कर लेंगे, और जैसे ही फ्रीज़ हो जाएंगे कबाब हमारे जान पकड़ जाएंगे, इनको हम निकालेंगे, ज़िप लॉक बैग के अंदर डालेंगे, और बस 2-3 महीने सुकून से खाएंगे। मेरी दिन भर की मेहनत का सिला मुझे यहाँ पे मिलता नज़र आ रहा था, और यहाँ पे मैं खुद ही खुश होकर शाबाशियाँ दिए जा रही थी खुद को। कबाब हमारे अब जाएंगे फ्रीज़र के अंदर। यकीन करें आप, मैं जब भी फ्रीज़र का दरवाज़ा खोलती हूँ तो मैं डरते डरते खोलती हूँ कि कोई आइसक्रीम, कोई इस तरह की चीज़ मेरे ऊपर ना आ गिरे। अगर आपके घर में बच्चे हैं ना, तो इस चीज़ की टेंशन लेना छोड़ दें। आप जितना मर्ज़ी अपनी फ्रिज और फ्रीज़र को ऑर्गेनाइज़ कर लें, ये दोनों चीज़ें नहीं ऑर्गेनाइज़्ड रहने वाली। जब छोटे बेबीज़ होते हैं ना, जिनकी रसाई फ्रिज तक नहीं होती, तब काफ़ी हद तक आपकी चीज़ें सेट रहती हैं। लेकिन बच्चे आपके बड़े हो जाते हैं ना, जैसे मेरे फ्रीज़र को इतना मैं नहीं यूज़ कर रही होती जितना उसमें मेरे बच्चों की रसाई है। मेरे बेटे बार बार आइसक्रीम लेने जा रहे हैं, 2-3 तरह की, पता नहीं क्या क्या उन्होंने चीज़ें रखी होती हैं, और ना सिर्फ मेरे बच्चे बल्कि मेरे हस्बैंड भी। तो जब इतने मर्दों का हाथ होता है तो फिर कैसे मुमकिन है कि आपकी चीज़ें उस तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड रहें। इसके बाद हमारा एक और जो सबसे अहम चीज़ आती है ना, वो ये होती है कि हमारे देसी मसाला जात, इनको पीसना, इनको संभाल के रखना भी अच्छा खासा काम होता है। अगर हम अपने जो देसी मसाला जात होते हैं ना, इनको ड्राई रोस्ट कर लें तो इससे ना सिर्फ इनका जायका इन्हेंस होता है, बल्कि इसके साथ साथ इनकी जो शेल्फ़ लाइफ होती है ना, वो भी ज़्यादा हो जाती है। हमने अक्सर सुन रखा होगा कि हर हाथ का जायका अलग होता है, सेम इंग्रेडिएंट से किसी के हाथ की कोई चीज़ इतनी मज़ेदार बनती है। तो उन सब में ना कहीं इस इन बातों का भी हाथ होता है। इन छोटी छोटी चीज़ों से भी हम काफ़ी अपने जो खाने हैं उनका जायका भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मसाले जो है ना इनको ड्राई रोस्ट नहीं किया, तो आप मेरे कहने पे एक दफ़ा करके देखें। खैर सबसे पहले हमने जो सूखा धनिया था उसको अच्छे से ड्राई रोस्ट किया, उसको मैंने छलनी के अंदर फिर निकाल के रख लिया, फिर छलनी से मैंने उसको एक दफ़ा क्लीन किया, और जब तक हमारा पैन खाली हुआ था तो मैंने सोचा कि मैं उसके अंदर ज़ीरा डाल दूँ ताकि हमारा टाइम नहीं वेस्ट हो। और धनिया साफ़ करने के बाद मुझे काली मिर्चें जो थी ना, उनका भी पाउडर बना के रखना था, वो भी मैंने छलनी के अंदर डाल के क्लीन कर ली। साथ ही मैंने सालन जो है ना वो भी बनने के लिए रखा हुआ था। टाइम सेव करने के लिए एक जो सबसे पहले नंबर पे चीज़ आती है ना, वो होती है मल्टीटास्किंग। किचन में काम करते हुए हम एक काम करते हुए साथ और बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। जैसे मैंने एक टाइम पे सालन भी बना लिया, और जो मेरे मसाला जाते उनको भी मैंने अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया, और साथ साथ मेरे और भी जितने छोटे छोटे काम थे मैंने सब काम निपटा लिया। मसाले ड्राई रोस्ट करने के बाद मैंने उनको ठंडे होने के लिए रख दिया। जब मुझे लगा कि ये अच्छे तरीके से ठंडे हो चुके हैं, तो अब मैं इनका यहाँ पे पाउडर बना लूँगी। एक दो चीज़ें ऐसी थी जो कि ख़त्म हो चुकी थी, जिनका मुझे ज़रूरत थी पाउडर बनाने के लिए, लेकिन मैंने इंतज़ार किया कि 2-3 चीज़ें एक साथ हो जाए ना, तो मैं फिर इनको एकदम से ही ड्राई रोस्ट भी कर लूँगी। जब आपको एक दिन में आप वो करते हैं ना कि इस दिन मैंने ये काम करना है, तो आप उस काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और ज़्यादा आप उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जैसे काली मिर्चों का पाउडर मेरे पास ख़त्म हो चुका था, तो जो हमने छोटी नमकदानी में जो छोटा जार होता है उसके अंदर निकाला हुआ था, तो मैं उससे काम चला रही थी।
और जब मुझे ये करना था तो मैंने सारे जितने भी थे ना मसाले उनको कर लिया। जो गरम मसाला था ना वो मेरे पास अभी बचा हुआ था। इसके साथ साथ जैसे ही आप इनके बॉक्सेस में, इनके जार में फ़िल करते जा रहे हैं ना मसाले, तो आप कोशिश करें कि उनको साथ साथ फ़ौरन से उनकी जगह पे रखते जाएं। इस तरीके से भी हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है, साथ साथ हो जाता है। अगर हम काम को एक टाइम करने के लिए इकट्ठा कर लेना तो वो टाइम भी ज़्यादा लेता है और वो काम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे ये चीज़ बड़ी कन्वीनियंट लगती है कि जो जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं ना, आप उनको साथ साथ वापस उनकी जगह पे रखते जाएं। काली मिर्चों का पाउडर मैंने बना के रख लिया। सूखा धनिया मुझे वैसे भी चाहिए था साबुत, और पाउडर की सूरत में भी चाहिए था। तो जो मुझे दानेदार चाहिए था उसको भी मैंने जार में निकाल के रख लिया उसके बॉक्स में, और जो पाउडर था ना वो भी यहाँ पे हमारा तकरीबन बन के तैयार हो चुका। और जो हम रोस्ट करके बनाते हैं ना पाउडर, उसकी स्मेल ही अलग होती है। उसकी स्मेल से ही पता चलता है कि इसका जायका अलग होगा, इतनी प्यारी उसकी खुशबू आ रही होती है। अक्सर औकात हम सुन रहे होते हैं कि फ़लाँ औरत के हम घर की, वो इतनी सुघड़ थी, उसका घर इतना वेल ऑर्गेनाइज़ था, उनका किचन बिल्कुल भी मैसी नहीं था, इस तक चीज़ें उन्होंने अच्छे से मैनेज की हुई थी। तो इन सब बातों का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि जो इस तरह की लेडीज़ होती हैं वो हर वक्त किचन में लगी रहती हैं या वो हर वक्त घर के काम करती रहती हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत ज़रूरी होता है। आप कामों के लिए टाइम फ़िक्स कर लें कि आज के दिन मैंने ये काम करना है और आज के दिन मैंने ये टाइम अपने किचन को देना है। आज के दिन मैंने अपने जो किचन में जितने जार्स हैं इनको क्लीन करना है। आज के दिन मैं जो ग्रोसरी लेके आई इसको मैंने ठीक से इसकी जगह पे लगाना है। इसका जो कैबिनेट है वो क्लीन करना है। तो यकीन करें इस तरीके से आपका काम ज़्यादा नहीं होता बल्कि आसान हो जाता है। एक दिन आप स्पेंड करते हैं और आपका काफ़ी टाइम जो है ना वो आसानी से गुजर जाता है। इसके अलावा तकरीबन हमारे हर खाने में क्या यूज़ होता है, अदरक और लहसुन का पेस्ट यूज़ होता है। सब्ज़ी जैसे बनाने में टाइम लगता है ना, तो इसी तरीके से ये भी जब हम फ्रेश बना रहे होते हैं तो इस पे भी अच्छा खासा हमारा टाइम स्पेंड हो जाता है। और स्पेशली जब आपके घर में मेहमान आए होते हैं या आपकी कोई अपॉइंटमेंट होती है, आपके पास टाइम की कमी होती है, तो ऐसे सिचुएशन में फिर बहुत टफ़ रूटीन हो जाती है। इससे भी निपटने के लिए जो हमारे पास आसान हल है ना, वो यही है कि आप ढेर सारा लहसुन लें, अदरक लें, उसको छील के उसका एक ही दिन आप थोड़ी सी मेहनत करें, पेस्ट बना के रख लें। पेस्ट जब आपने बनाना है ना, तो आप जो ब्लेंडर जग होता है उसके अंदर भी आप बना सकते हैं, आप चॉपर में भी बना सकते हैं। अगर आपको लग रहा है ना कि ये अटक रहा है या ठीक से इसका पेस्ट नहीं बना, तो आप इसमें कुकिंग ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं और पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला था इसको बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनाने के लिए। हमारा जो पेस्ट है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसको मैं आइस बॉक्स जो होते हैं उसके अंदर यहाँ पे मैं डाल के रख लूँगी। मेरे पास सिर्फ एक यही खाली था, बाकी सारे बिज़ी थे। और इसके बाद का जो बाकी का था ना अमेज़ा, वो मैंने डाल लिया ज़िप लॉक बैग के अंदर। थोड़ा थोड़ा से आपने फिल कर लेना है। इनकी भी जब आइस बन जाएगी, ये जब जम जाएगा, तो आपने ये वाला निकाल के भी जो हमने आइस ट्रे में डाला इसको भी निकाल के आपने ज़िप लॉक बैग में डाल लेना है। और जो ज़िप लॉक बैग में हमने डाला इसकी बिल्कुल थिन सी लेयर मैंने इसके अंदर लगाई है। तो ये जब फ्रीज़ हो जाएगा, इसको मैं नाइफ़ की मदद से छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लूँगी, जितना मुझे लगेगा कि एक दफ़ा के सालन में या एक दफ़ा आप चावल बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, तो जितनी क्वांटिटी में मुझे चाहिए होगा मैं उस तरीके से इसको कट कर लूँगी। और इससे भी इतनी ज़्यादा आसानी हो जाती है। आप सिर्फ एक दफ़ा ये यूज़ करेंगे ना, तो आपको दूसरी दफ़ा आपका ख़ुद दिल चाहेगा, आपको बहुत मुश्किल लगेगा साथ साथ फ्रेश बनाना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें फ़्रेश चाहिए होता है, जैसे गोश्त होता है उसको बॉयल करते हुए या फिर कीमा बॉयल करते हुए, लेकिन ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं ना उनमें ये भी आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ज़िप लॉक बैग के अंदर जो डाला उसके अंदर मैंने इस तरीके से निशान बना लूँगी। ये इतने नुमाया तो नहीं हो रहे, लेकिन जब ये इनके अंदर बर्फ़ जम जाएगी, ये फ्रीज़ हो जाएंगे, तो यही हमारी बहुत हेल्प करेंगे इसको टुकड़े कट करने में। सर्दी अकेले बिल्कुल भी नहीं आती, बल्कि अपने साथ बहुत सारी सौगात, बहुत सारी ऐसी मज़ेदार सी चीज़ें लेके आती हैं, जिनमें पहले नंबर पे है फ़िश। मेरी तरह जो फ़िश लवर्स होते हैं ना, उनको मेरे ख़्याल से सर्दी से ज़्यादा इस चीज़ का इंतज़ार होता है। ख़ैर फ़िश तो हम गर्मी में भी खा सकते हैं। एक जो मेन मसला जो मैंने डिस्कस होते हुए यहाँ पे देखा है ना, वो ये है कि फ़िश नहीं मिलती, वो पाकिस्तानी जायका नहीं मिलता। ये वाली जो फ़िश अभी आप देख रहे हैं ना, ये मैं कॉफलान मार्केट से लेके आई थी। हर मार्केट से ही मेरे ख्याल से मिल जाती है। आपने बस देखना ये है कि फ़िश जो भी आप ले रहे हैं ना, वो पूरी की पूरी होनी चाहिए।
पीसेस में ना हो इस तरीके से पूरी लेके आएँ, घर में उसको खुद आके बनाएं, तो आप वही अपने देसी मसाले बना के लगाएंगे, आपको सेम पाकिस्तानी जायका मिल जाएगा। हर दफ़ा ये भी बनाना मुश्किल लगता है, और सर्दी के मौसम में बंदा वैसे भी इतना लेज़ी हुआ होता है, इसकी मैरिनेशन को भी टाइम चाहिए होता है। ऐसी सिचुएशन में अगर फ़िश को भी हमने पहले से मैरिनेट करके रखा हो ना, तो काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प हो जाती, ना सिर्फ हेल्प होती है बल्कि जो इसका मसाला होता है ना वो भी इसके अंदर अच्छे से जज़्ब हो चुका होता है। इसके लिए मैंने सबसे पहले जो फ़िश थी ना उसको उसके पीसेस करके थोड़ा सा सिरका डाल के पानी के अंदर रख दिया। कुछ टाइम के लिए हम उसको रखा रहने देंगे, उसकी स्मेल जितनी भी होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा फ़िश की एक अपनी स्मेल होती है जो नहीं जाती, आप जितना भी उसको कर लें। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला, साथ में मैंने डाला फ्राई फ़िश मसाला जो कि मेरे पास थोड़ा था और फ़िश ज़्यादा थी। फिर उसके अंदर मैंने जो मोटी दरदरा मिर्च, मेरे ख्याल से अगर मैं ठीक कह रही हूँ, वो डाली, नमक डाला, अजवाइन डाली, बेसन डाला, और बस यही मसाले मैंने इसके अंदर डाले। फ़िश डाल के आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। जब आपकी फ़िश के ऊपर मसाला लग जाएगा तो आपने इसको 1 पैकेट में डाल के रखना है, 2 पैकेट में डाल के रखना है, जितना आपको महसूस होता है कि आपकी फ़ैमिली में काफ़ी हो जाएगी। आपने उसको पैकेट के अंदर डाल के अपने फ्रीज़र में संभाल के रख देना है। जब भी आपका दिल चाहेगा आप टाइम से पहले फ़िश को निकालें और फ्राई करके खा लें। चाहे तो आप एयर फ्रायर में बनाएं या चाहे तो आप इसको फ्राई कर लें। फ़िश के साथ साथ गाजर का हलवा भी सैर फ्रीज़ होता है, और गाजरें भी मैंने कद्दूकश करके फ्रीज़ करके रखी हुई हैं, जो कि क्लिप्स मेरे से मिसप्लेस हो गए, वो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकी। गाजर भी इसी तरीके से आप वॉश करके कद्दूकश करके अपने फ्रीज़र में संभाल के रख सकते हैं, जो बाद में गजरेला बनाने में, गाजर का हलवा बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों के साथ कुछ यूज़फुल टिप्स शेयर करूं जो कि मैं यूज़ करती हूं और मुझे इनसे काफ़ी हेल्प मिलती है। आई रियली होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।